हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आज से तकरीबन 15 साल पहले ब्रोकिंग बिजनेस काम करता था। तो तकरीबन 15 साल पहले मुझे याद है कि जो ब्रोकरेज होती थी वो 50 पैसे होती थी डिलीवरी में, और तकरीबन 10 पैसे होती थी इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर। और उसके अलावा जो बाकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं वो तो एज इट इज़ थे ही। और यहाँ पर ये जो कॉस्ट पड़ती थी हमारे को वन साइड यानी कि बाय या सेल की, तो वो तकरीबन 75 पैसा पड़ती थी डिलीवरी के ऊपर, और तकरीबन 15 पैसे के आसपास पड़ती थी इंट्राडे या एफ एंड ओ ट्रेड्स के अंदर। लेकिन उसके बाद एक क्रांति आई और उस क्रांति का नाम था डिस्काउंट ब्रोकिंग। और डिस्काउंट ब्रोकिंग ने इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से, जो है मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक कंपटीशन दिया, और उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर, जो फुल टाइम ब्रोकर्स थे उनका मार्केट शेयर ये डिस्काउंट ब्रोकर्स ले गए। अब उसके बाद एक नई परत जो है यहाँ पर ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, और एक नई क्रांति की ओर जो है मैं कह सकता हूँ कि पूरा ब्रोकिंग इंडस्ट्री जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये नई क्रांति क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये नई क्रांति है फ्री ब्रोकरेज क्रांति। और उस ब्रोकरेज क्रांति की जो मैं ये कह सकता हूँ कि झंडा जिन्होंने उठाया है वो कंपनी है मिराई एसेट्स, और एक जानी मानी वर्ल्ड वाइड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि 13 मार्केट्स के अंदर 198 बिलियन यूएसडी जो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, 200 प्लस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है। और इस कंपनी ने ब्रोकरेज की दुनिया में एक तीसरी क्रांति की तरफ बढ़े हैं। तीसरी क्रांति मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो ट्रेडिशनल ब्रोकिंग थी वो भी फिजिकल फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट होती थी उसके लिए क्रांति थी। फिर ट्रेडिशनल ब्रोकरेज के सामने डिस्काउंट ब्रोकरेज दूसरी क्रांति थी, और अभी ये तीसरी क्रांति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, फ्री ब्रोकरेज क्रांति। तो ये फ्री ब्रोकरेज क्रांति के लिए जिसकी अग्रणी भूमिका जिस कंपनी की है उस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मिराई एसेट्स। अब मिराई एसेट्स ने ये सब कुछ जो है पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं कि काफ़ी एग्रेसिवली इन्होंने एक मार्केट शेयर कैप्चर किया है। जब ट्रेडिशनल ब्रोकर्स थे वो कहते थे डिस्काउंट ब्रोकर्स कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर्स भाई सब अच्छे से मार्केट शेयर ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का समाप्त करते हुए नजर आए। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई डिस्काउंट ब्रोकर्स के बाद अगर किसी और दूसरी क्रांति की बात अगर हम करें, तो अभी जो क्रांति है वो क्रांति है ये वाली क्रांति जिसको हम बोलते हैं फ्री ब्रोकरेज। तो पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कि भाई फ्री ब्रोकरेज हो भी सकती है नहीं हो सकती है, बट जिन लोगों ने अकाउंट्स खुलाए हुए हैं तो वहाँ से हमने पूछा कि हाँ भाई कोई ब्रोकरेज लगती है, वो कहते हैं नहीं जी ब्रोकरेज तो नहीं लगती। तो 1.4 लाख जो है ट्रस्टेड यूजर्स हैं इनके पास आज की डेट में, 6 करोड़ ट्रेड ये करते हैं, 73% जो है एक्टिव क्लाइंट्स इनके पास, 155 करोड़ की MTF ऑर्डर बुक है। तो MTF की जो बुक होती है मतलब 155 करोड़ रुपए इन्होंने उधार दिया हुआ है ट्रेड करने के लिए। हालांकि उसके लिए एक मामूली सा ब्याज जो है ये चार्ज करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं मिराई जो असेट्स है उसका जो आर्म है, जो फ्री ब्रोकरेज आर्म है जिसका नाम है एम स्टॉक। एम स्टॉक जो है अपने इस ब्रांड के नीचे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है वो मैं सबसे पहले बात करूंगा। सबसे पहले मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, लेकिन मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी से पहले भी आए तो हमें बात करनी चाहिए कि जो हमारा ब्रोकिंग है उससे संबंधित बात हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। हालांकि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अलावा स्टॉक ब्रोकिंग में यानी कि डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स, वो सब फैसिलिटीज़ हैं। एफएनओ के अंदर यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, करेंसी मार्केट यानी कि डॉलर या यूरो के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहें बाकी करेंसीज के अंदर, फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स में भी देखिएगा नो कमीशन वाली जो है म्यूचुअल फंड्स हैं। तो जहाँ पर आपको अगर ब्रोकरेज नहीं लग रही, कोई कमीशन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब कि आप डायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स खरीद पा रहे हैं। इसके अलावा IPO के अंदर भी आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनकी जो फैसिलिटी है वो जीरो ब्रोकरेज के अंदर खास बात क्या है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसकी वजह से काम करता है? वो करता है एक बेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से, और टेक्नोलॉजी के जो फ़ायदे हैं वो ये कंपनी अपने ग्राहकों को देती है, और जिसी की वजह से ये एक बार आपसे एक फ़ीस लेते हैं, चार्ज लेते हैं, और वो जो चार्जेस होते हैं
वो एक नॉमिनल से चार्जेस हैं, तकरीबन 999 एक बार अकाउंट खोलने के हैं, और 999 जो है एक AMC यानी कि असेट्स मैनेजमेंट, सॉरी जो एनुअल मेंटेनेंस जो चार्जेस हैं यानी कि AMC जिसे हम बोलते हैं, वो ये कंपनी चार्ज करती है। तो AMC 999 रुपये और एक बार 999 रुपये अकाउंट खोलने के चार्जेस हैं। अब ये जो चार्जेस हैं इनकी क्या इम्पैक्ट होता है? इनका इम्पैक्ट ये होता है कि जो 999 ये जो चार्जेस लेते हैं, इसके बाद लाइफ टाइम आपकी ब्रोकरेज फ्री हो जाती है। उसके बाद 999 जो है AMC के जो चार्जेस हैं वो ये चार्ज करते हैं, यानी कि जो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नॉर्मली जो ब्रोकरेज हाउस है वो हर साल लेते हैं, बट ये एक ही बार 199 आपसे लेंगे, तो फिर ये भी लाइफ टाइम फ्री। तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये तकरीबन 1998 प्लस GST जो 18% के आसपास है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो तकरीबन जो है आप ये कह सकते हैं, मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो 2000 और 2000 का 18% 360 रुपये, तो 2000 प्लस 360, और उसमें भी 2 रुपये कम लगा लीजिए क्योंकि 99 है। तो ये जो है चार्जेस एक टाइम आपने पे करने हैं, और उसके बाद आपकी जो ब्रोकरेज है वो फ्री। और फ्री कहाँ पर है? कैश मार्केट में, यानी कि जो भी आप शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे इंट्राडे बेसिस पर, डिलीवरी बेसिस पर। आप FNO में ट्रेड करेंगे, फ्यूचर्स खरीदेंगे बेचेंगे, चाहे स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं चाहे इंडेक्स के फ्यूचर्स हैं, सब फ्री। ऑप्शंस, चाहे स्टॉक के ऑप्शंस सेल करें परचेज करें, वो सब फ्री। और यहाँ पर सबसे खास बात है कि जो जीरो ब्रोकरेज है वो सभी प्रोडक्ट्स के अंदर है, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको जीरो ब्रोकरेज देते तो हैं बट कुछ प्रोडक्ट्स में देते हैं, बाकी प्रोडक्ट्स में वो चार्ज कर देते हैं। यहाँ पर सब में फ्री है। और सबसे खास बात ये कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं, आप टेस्ट भी कर सकते हैं, पहले जाके आप इनके प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट खुलाने से पहले देख सकते हैं। अकाउंट का जो लिंक है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप जो भी इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पे जो है अकाउंट खुला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज के अलावा जो बाकी चार्जेस हैं वो भी आपको वहाँ पे जो है डिस्क्राइब किए हुए हैं। उन चार्जेस के अंदर भी जो है कंपनी जो है एक मिनिमम चार्जेस जो है चार्ज कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो चार्जेस है के अलावा कि जो कंपनी जिस तरीके से सर्विसेज दे रही है और जिस तरीके का ब्रांड नेम है, वहाँ पर एक रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कंपनी एक जानी मानी है, तो जो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर है वो भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि आप निवेश करने से पहले जो है सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें जाके, और तब जब आपको श्योरिटी हो जाए तभी जो है अंतिम फैसले पर पहुँचे। और यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई बाकी जो चार्जेस हैं तो उसमें भी आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम जो है इनके चार्जेस हैं। जैसे कि जो DP के से जब शेयर्स जाते हैं सेल करने के बाद, जब आपके DP से जाते हैं तो उसके चार्जेस सभी जगह ले जाते हैं, तो वो ये कंपनी भी लेती है, लेकिन जो बाकी जगह से जो चार्जेस हैं वो कम है इनके पास। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है MTF का वो भी इनका काफ़ी कम है। अगर आपका वॉल्यूम कम है तो 9.49 है, और अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है तो 7.99 है। और इसके अलावा जो बाकी चार्जेस हैं उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं, और आप जाएँ तो वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये बाकी जो चार्जेस हैं ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई ये चीज़ चार्जेस इनके हैं। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा सब चीज़ फ्री है, तो चार्जेस किस बात के? देखिएगा, डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट्स चार्जेस लगते हैं जब शेयर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब आप शेयर्स को प्लेस करते हैं तो प्लेस करने के पैसे लगते हैं, जो लोग ट्रेडर्स हैं वो इस बात को जानते हैं। तो इस तरीके के जो चार्जेस हैं वो पेमेंट जो है लगती है। इसके अलावा आपने अगर पैसा कंपनी का उधार ले लिया, जैसे FNO के अंदर आपके शॉर्ट मार्जिन हो गए, तो जो डिले पेमेंट चार्जेस हैं वो लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं कि जो भी चार्जेस हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इनके पास जो अच्छी बात जो मुझे लगती है वो लगती है कि चलो ब्रोकरेज फ्री मिल गई और ट्रेड करने के लिए पैसा भी मिल जाए, तो वो फैसिलिटी भी है MTF, यानी कि मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज़। इंटरेस्ट रेट 7.99, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आपका जो ट्रेड वैल्यू है वो 50 लाख रुपए से है। तो अगर 50 लाख रुपए की आपकी ट्रेड वैल्यू होगी, और यानी कि फंडेड वैल्यू 40 लाख है, तो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। तो 7.99 का जो है MTF अगर हम देखें, अगर आप दूसरी जगह पर जाएँ और वहाँ पे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करें, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की कॉस्ट और जो आपके ट्रेड की कॉस्ट है उन दोनों से आपको लगभग 1,62,400 की सेविंग्स होगी अगर आप 50 लाख का MTF लेते हैं, और जो आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो 100 ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अगर 100 ऑर्डर प्लेस करने पर
आप 50 लाख रुपए का एमटीएफ लेते हैं, मान लीजिएगा 100 ऑर्डर आपने प्लेस किए, तो 100 ऑर्डर पर जो ब्रोकरेज लगेगी यहाँ पे तो जीरो लगेगी। मान लीजिए आप दूसरी जगह लगाते तो 20 रुपये की ब्रोकरेज लगती, दूसरी जगह प्लेटफॉर्म पे काम करते तो तकरीबन 12% से 18% का इंटरेस्ट जो है चार्ज होता, जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट है 7.99। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट लगेगा 3,19,600, जबकि दूसरी जगह पर आपको इंटरेस्ट लगेंगे 4,80,000 और ब्रोकरेज अलग से लगेगी 2,000। तो इनका जो गैप है और उसकी जो सेविंग्स है वो आती है 1,62,400। तो मैं यही बात आपको बोल रहा था कि पास्ट में जब हमने शुरू में ट्रेड लेने शुरू किए तब हमारी जो ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, मतलब शेयर्स खरीद के बेचने में तकरीबन हमारा 0.25% पैसा खर्च हो जाता था। तो अब ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो कम हुई है, इससे जो ट्रेडर्स हैं वो भी आपको पता है कि बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं, और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे जैसे घटेंगी, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म्स इंप्रूव होंगे, तो बाजारों में जो है काम बढ़ने ही वाला है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर ये फ्री ब्रोकरेज वाला जो कंसेप्ट है ये जितना एग्रेसिवली जो है मार्केट में आएगा, तो वो भी हम ट्रेडर्स की या इन्वेस्टर्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। अल्टीमेटली जो कॉस्ट घटती है वो भी ट्रेडर का फायदा होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, वो यही प्रिंसिपल है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चीज़ पढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स को कि अगर आपने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया तो वो जो है आपके लिए प्रॉफिट का काम करती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम वही बात कहते हैं कि अगर ट्रेडर या इन्वेस्टर्स अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं तो वो बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जिस तरीके से बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ते हैं वैसे ही ट्रेडर्स के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात जो है डिस्क्लोजर के रूप में बताना चाहूँगा। आप जो भी फैसला लें एक बार आप जाके प्लेटफॉर्म पे लें, लिंक जो है आपको शेयर कर दिया गया है, प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए और उसके बाद आप इनके जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और देखिएगा बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि सर ये पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, यानी कि पैन कार्ड है या जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मैं उन सभी लोगों को एक ही बात कहूँगा कि देखिएगा जो कंपनी ना रिलायबल होती है यानी कि विश्वसनीय होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो भी सेबी गाइडलाइंस है या जो भी नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल करती है। ये सबसे खास बात बताऊं कि इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए ही सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हैं। अगर वो सेबी से या एनएससी से बीएससी से या जो फॉर्म्स हैं, जो लीगल फॉर्म्स हैं, वो सब जब सर्टिफाई होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए ही फायदा करते हैं। अगर कहीं पर कोई भी लूप रह जाता है या कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है वो बाद में इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। अकाउंट खोलने के समय पर तो पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मैं तो ये कहूँगा कि इस तरीके की जो कंपनी है पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रही है, क्योंकि कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर वो कह रहे थे कि सर ये पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और तभी आप ट्रेड करेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप पैसा डाल रहे हैं किसी भी ब्रोकर के पास तो आपका पैसा सुरक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस या जो एक्सचेंजेस के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.